दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। भारत में जितने भी औद्योगिक प्रदेश है सबको बांटना है, ठीक है। कितने सारे औद्योगिक प्रदेश भारत में है उसको पहले बांटना है और सभी के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। सभी के बारे में डिटेल देना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपको इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में पूछा जाता है। लगातार हर साल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ये क्वेश्चन हो भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए, या फिर भारत में लौह अयस्क का एक क्वेश्चन है, या फिर भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में। तीन में से आपका दो क्वेश्चन 100% गारंटी है कि इस बात का कि ये तीनों में से दो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आप देख के जाइए, इसमें से दो क्वेश्चन के लिए आप लोग निश्चित हो जाइए कि दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी आपका मेजर पेपर है या फिर आपका जो भी माइनर पेपर है या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, आने वाले जो आपके सेमेस्टर है उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके और अच्छा मार्क्स ला सके। क्योंकि अभी ये जो सिस्टम चल रहा है 75% वाला, अगर आपका सेमेस्टर 6 तक 75% नहीं होगा तो आप सेमेस्टर 7 में नहीं जा सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एक अच्छे चैनल से एक बेहतर तरीके से तैयारी करें, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का वर्णन करना है। शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत एक विशाल भौगोलिक, प्राकृतिक और आर्थिक विविधता वाला देश है। ये लाइन आपको लिखना है कि भारत एक विशाल भौगोलिक का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार ये बहुत बड़ा देश है। प्राकृतिक और आर्थिक विविधता वाला देश है। प्राकृतिक और आर्थिक विविधता वाला देश है जहाँ उद्योगों का विकास अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अपनी विशेषताओं के आधार पर हुआ है। जहाँ पर उद्योगों का विकास उनकी क्या तो अपनी विशेषताओं के आधार पर हुआ है। जैसे जहाँ पर कपास का खेती होता है वहाँ पर कपड़ा का उद्योग लगाया गया, ठीक है। जहाँ पर कोयला निकलता है वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई गई इस्पात का, लोहा का, ठीक है। इस तरह से कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अपनी विशेषताओं के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी प्रदेश में उद्योगों के विकास पर वहाँ की खनिज संपदा, ऊर्जा स्रोत, परिवहन, श्रमिक उपलब्धता, जल स्रोत और बाजार की निकटता का गहरा प्रभाव होता है। कहीं पर भी अगर उद्योग लगाए जाते हैं तो उसके विकास के लिए वहाँ पर जो भी खनिज संपदा है, जो भी वहाँ का ऊर्जा स्रोत है, परिवहन है, श्रमिक है, या फिर जो जल स्रोत है, बाजार से निकटता है, ये सभी क्या करते हैं, इस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तभी जाकर के कोई भी उद्योग जो है या फिर व्यापार वो फलता फूलता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसी कारण भारत में कुछ विशेष क्षेत्र अत्यंत विकसित औद्योगिक पट्टियों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इसी कारण कहा जा रहा है कि भारत के कुछ विशेष क्षेत्र अत्यंत विकसित औद्योगिक पट्टियों के रूप में उभर कर सामने आए हैं, ठीक है। इन औद्योगिक प्रदेशों ने देश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और नगरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये जो सभी औद्योगिक प्रदेश हैं इसने देश में आर्थिक प्रगति लाया है, रोजगार बढ़ाया, ठीक है। जहाँ पर मान लीजिए फैक्ट्री लगाया गया, उद्योग लगाया गया, वहाँ पर लोगों का भी जरूरत है, मजदूरों का जरूरत है, ठीक है। तो रोजगार सृजन भी हुआ, नई नई मशीनों का जरूरत है तो नया नया आविष्कार भी हुआ, ठीक है। नगरीकरण को बढ़ावा मिला है। तो ये सारे क्या है तो योगदान देने का काम करते हैं औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो एक छोटा सा हमारा भूमिका हो गया। आगे हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को, कि भारत में कितने सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं और सभी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के औद्योगिक प्रदेशों में बांटिए और उसके बाद उसके वर्णन कीजिए। उन सभी क्षेत्रों के बारे में आपको वर्णन करना था। तो भारत का जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उसमें पहला जो औद्योगिक प्रदेश है वो है मुंबई पुणे क्षेत्र। मुंबई और पुणे क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग है तो इसके बारे में आपको डिटेल देना है, ठीक है। कम से कम हम लोग 7-8 उद्योग प्रदेशों के बारे में बात करेंगे और यही सेम आपको आपके आंसर में लिखना है आपके एग्जाम में, ठीक है। तभी जाकर के आप 15 मार्क्स ला सकेंगे, नहीं तो जैसे तैसे लिख दीजिएगा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें लिखना इस तरह से कि मुंबई पुणे क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। कहाँ पर स्थित है तो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और सूती, रेशमी और सिंथेटिक वस्त्रों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि पुणे जो है वो लोह इस्पात वाला शहर है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग है लोहे के लिए, लेकिन अभी जो है फलता फूलता जो कपड़ा का बिजनेस वहाँ पर हुआ है, कपड़ा उद्योग ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जो महाराष्ट्र है वहाँ पर कपड़ा उद्योग बहुत ही तेज़ी से फल फूल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मुंबई पुणे क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र के साथ साथ ऑटोमोटिव उद्योग का भी बोलबाला है। मुंबई पुणे का जो क्षेत्र है वहाँ पर सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र के साथ साथ ऑटोमोटिव उद्योग का भी बोलबाला है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सड़कों सहित इस क्षेत्र के उत्कृष्ट परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। वहाँ पर बहुत तरह का क्या बोलते हैं कि उद्योग लगाया गया है, ठीक है। कपड़ा का उद्योग अभी लगाया गया,
उसके बाद जो वहाँ पर आईटी सेक्टर भी, ठीक है, जो बड़े बड़े सामान बनते हैं, जो रोबोटिक सामान बनता है, मशीन वाला सामान बनता है, वहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरा जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है वो है हुगली क्षेत्र। हुगली क्षेत्र, ठीक है, कोलकाता वाला हुगली क्षेत्र। हुगली क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते कपड़ा उद्योग के साथ साथ रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के सामान भी बनते हैं, जिससे जो मशीन होती है वो सब यहाँ पर बनाया जाता है। हुगली क्षेत्र जूट उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है और यहाँ दवा उद्योग का भी विकास हो रहा है। दवा उद्योग का भी यहाँ पर विकास हो रहा है। दवा मतलब जो मेडिसिन होते हैं वो वाला दवा, ठीक है। यह क्षेत्र हुगली नदी सहित अपने परिवहन ढांचे के माध्यम से शेष भारत से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जहाँ पर परिवहन सुविधा बढ़िया रहेगा वो क्षेत्र खुद ही विकसित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल को ले जाना, उद्योगों को लगाना और फिर उद्योग में बने हुए वस्तुओं को बाजार तक पहुँचाना, इसके लिए परिवहन का जरूरत होता है। और जहाँ पर परिवहन रहेगा वहाँ पर आपको आसानी से उद्योग डेवलप होते हुए दिख जाएगा। उसके लिए मजदूर चाहिए तो मजदूर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे देश में मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। जो वाणिज्य और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ठीक है। क्या कहा गया? जो वाणिज्य और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। तो खुद जो हुगली नदी वो एक जलमार्ग की तरह काम करता है, तो इसमें इसलिए जो है हुगली क्षेत्र विकसित हुआ है, हुगली प्रदेश। तीसरा जो इसमें औद्योगिक प्रदेश है वो बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र। बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, ऐसा बात नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ बेंगलुरु तमिलनाडु लिख रहे हैं तो आप सिर्फ सेम यही लिखेंगे। अगर आपको और जानकारी तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेंगलुरु लिखिए या फिर जो आईटी सेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। जो आपको पता है वो लिखिए, जरूरी नहीं कि यही लिख दीजिए। अगर आपको पता नहीं जानते आप लोग तो हम जो लिख के लाएँ वही आप लिखिए। कहा जा रहा है इसमें कि बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है क्योंकि बेंगलुरु को आईटी हब भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योगों के साथ साथ अपने एरोस्पेस और जेट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए भी जाना जाता है। जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र है या फिर जो अपने एरोस्पेस है या फिर जो यहाँ पर ये जो बेंगलुरु है इसको आईटी या फिर आईटी सेक्टर या फिर आईटी हब भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रचलित प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि बेंगलुरु उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है और यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी बढ़िया से तेजी से बढ़ रहा है। हवाई अड्डों और सड़कों सहित इस क्षेत्र के उत्कृष्ट परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। जिस तरह से परिवहन यहाँ पर विकसित होते गया उस तरह से इसको और भी ज़्यादा व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया गया। किसको? बेंगलुरु और तमिलनाडु के क्षेत्र को, जहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है। चौथा जो औद्योगिक प्रदेश है भारत का वो है गुजरात क्षेत्र। तो गुजरात में कई सारे फैक्ट्री आते हैं, कई सारे उद्योग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात क्षेत्र लिखा हुआ। अगर आपको और जानकारी है तो आप गुजरात के अलावा भी कोई लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है क्योंकि आपको पता है कि गुजरात का जो अहमदाबाद है उसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कपड़ा का बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता है, कपड़ा का बहुत ज़्यादा उद्योग होता है वहाँ पर, ठीक है। इसके कारण क्या कहा है कि गुजरात क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योगों के साथ साथ कपड़ा और दवा उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। कपड़ा का उद्योग यहाँ गुजरात में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। सूरत में आपको पता हो, सूरत भी आपके अगर आप गांव से रहने वाले हैं तो आपको पता होगा सूरत बहुत सारे लोग जो काम करने के जाते हैं वो कपड़ा के फैक्ट्री में ही काम करते हैं। गुजरात क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है। जो गुजरात क्षेत्र वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र, तो गैस से संबंधित उद्योग है, कपड़ा से संबंधित, हीरे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इन सब उद्योगों का वहाँ पर स्थान है और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। बंदरगाहों और हवाई अड्डों सहित इस क्षेत्र के उत्कृष्ट परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया, ठीक है। तो ये लाइन तो आपको याद हो गया होगा, हर बार लिखना, क्योंकि जहाँ पर परिवहन रहेगा, जहाँ पर बुनियादी ढांचा रहेगा, जहाँ पर हवाई अड्डा रहेगा, जहाँ पर रेलवे स्टेशन हो, जहाँ पर पानी वाला जहाज का सुविधा हो, बंदरगाहों का सुविधा हो, वो क्षेत्र खुद ही विकास कर जाता है। पांचों जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है वो छोटा नागपुर क्षेत्र। तो छोटा नागपुर की जगह पर आप धनबाद लिख सकते हैं, बोकारो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक अलग से आप लिख सकते हैं, दुर्गापुर लिख सकते हैं। तो ये कुछ अपने से क्षेत्र को आप लिख सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप जानते हैं तो, नहीं तो अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको जो बता रहे हैं वही लिख दीजिएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। छोटा नागपुर क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते कोयला और लो अयस्क उद्योगों के साथ साथ
इंजीनियरिंग और मशीनरी उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। जैसे कि हमारे बोकारो में बहुत सारा इस्पात का काम होता है, ठीक है, इस्पात उद्योग वहाँ पर लगाया गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोयला या फिर लो अयस्क का उद्योग होता है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग और मशीनरी उद्योग का भी यहाँ पर काम होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र इस्पात उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है और यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का भी विकास किया जा रहा है। सड़क और रेल लाइनों सहित इस क्षेत्र की उत्कृष्ट परिवहन अवसंरचना ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया। यहाँ पर हालांकि बंदरगाह बड़े नहीं हैं, बंदरगाह समझ लीजिए कि नहीं है, क्योंकि नदी यहाँ पर झारखंड में बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे नदियाँ हैं। जैसे यहाँ पर बंदरगाहों को बनाना काफ़ी मुश्किल का बात है। इसके लिए यहाँ पर हवाई अड्डा हो सकता है, रेलवे लाइन हो सकता है, ठीक है, तो इस सारे सड़क हो सकते हैं, जो हमारे सड़क हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारे मिलकर के यहाँ पर इस तरह के वाणिज्यों को बढ़ा सकते हैं। छठा जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है वो विशाखापट्टनम या फिर गुंटूर क्षेत्र। जो विशाखापट्टनम गुंटूर वाला क्षेत्र है वो वाला, ठीक है। तो विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते रासायनिक और दवा उद्योगों के साथ साथ IT और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों के लिए भी जाना जाता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम जो बोल रहे हैं बस उतना करना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा लिख भी नहीं पाएंगे, आपका टाइम चला जाएगा। 3 घंटा का समय रहता है, 4 क्वेश्चन आपको 15 नंबर का लिखना है, 2 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का लिखना है, 5 क्वेश्चन आपको 1 नंबर का लिखना है। टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जितना हम बता रहे हैं उतना ही रखिए दिमाग में, ज़्यादा लोड लेके कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा लिख देने से भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं उसी तरह से लाइन बाय लाइन छाप के आ जाइए, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो रहा है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है उसका विकास भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो नेचुरल गैस है या फिर जो नेचुरल चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। बंदरगाहों और हवाई अड्डों सहित इस क्षेत्र के उत्कृष्ट परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया। तो ये लाइन तो आपको याद हो गया होगा, ये लाइन आपको हर बार लिखना है। 7वां जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है भारत का वो है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र। तो गुरुग्राम वाला जो क्षेत्र है, कानपुर वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली मेरठ, ये सारा जो क्षेत्र है एक लाइन में, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा आता है तो आप खुद से लाइन बना करके लिख सकते हैं, पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं आता तो हम जो बता रहे हैं उतना करिए। गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में ये स्थित है पूरा दिल्ली, गुड़गांव को कहीं कहीं पर गुरुग्राम भी लिखा हुआ रहता है या फिर गुड़गांव, दोनों एक ही बात है। नाम अभी बदल दिया है, गुरुग्राम कर दिया गया है। पहले इसको गुड़गांव बोलते थे, अब इसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते IT और सॉफ्टवेयर उद्योगों के साथ साथ ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए भी जाना जाता है। गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र कपड़ा उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है। ये तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली है या फिर जो गुड़गांव है वहाँ पर कपड़ा कितना ज़्यादा, अभी ठंडी का मौसम में आप अपने अपने शहरों में देखते होंगे कि लुधियाना सेल, दिल्ली सेल, इस तरह से लिख लिख के कई सारे जो स्वेटर हैं, जैकेट हैं या फिर जो गर्म कपड़ा वो बेचने के लिए लोग आते हैं। तो वो सब जो कपड़ा आता है वो यहीं से आता है, ठीक है। दिल्ली वाले ये जो औद्योगिक प्रदेश है यहीं से सब कुछ लाया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो रहा है। हवाई अड्डों और सड़कों सहित इस क्षेत्र के उत्कृष्ट परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया। ये लाइन तो आपको हर बार लिख देना है। 8वां जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है भारत का वो है कोल्लम या फिर तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। जो तिरुवनंतपुरम क्षेत्र है, जो कोल्लम वाला क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने फलते फूलते पर्यटन उद्योग और IT एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। आपको कुछ ही लाइन याद रखना है कि कहाँ पर किस तरह का उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ पर IT और सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र रबर उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है। तो ये सब कुछ लाइन आपको याद रखना है। बाकी जो आगे लिखा हुआ है, जो पीछे लिखा हुआ है, सेम लिख दीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना हम बता रहे हैं उतना करिए। आगे इसमें कहा जा रहा है कि और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो रहा है। बंदरगाहों और हवाई अड्डों सहित इस क्षेत्र के उत्कृष्ट परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया। आप वहाँ पर देखेंगे जहाँ पर नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर बंदरगाहों का सुविधा होता ही है, ठीक है। तो वहाँ पर बंदरगाहों के बारे में लिखेंगे। जहाँ पर नदियाँ नहीं है बड़ी बड़ी, वहाँ पर बंदरगाहों के बारे में नहीं लिखेंगे। जैसे हमारा झारखंड, तो झारखंड में बहुत बड़ी नदियाँ नहीं है। एक बड़ी नदी है दामोदर नदी, जिससे बंदरगाह नहीं बनाया गया, भला ही वो हुगली में जाके मिलती है, तो वो हुगली से खत्म हो जाता है, ठीक, वो हुगली में चल जाती है, विलीन हो जाती है, तो उसका मैटर ही खत्म हो गया। तो जो झारखंड है हमारा, वहाँ पर बंदरगाह ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमारे लिए परिवहन जो सुविधा है वो हवाई अड्डा हो सकता है,
सड़क मार्ग हो सकता है, ठीक है, यही सब कुछ सुविधाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको सभी 8 के बारे में, जो 8 हमारे औद्योगिक प्रदेश भारत के सभी के बारे में लिख देना है। नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा, जिस तरह से हम बताएं उस तरह से अगर आप लिख लेते हैं एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि निष्कर्षतः भारत में के ये 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष को आप खुद से भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आप समझ पाएं उस तरह से आप निष्कर्ष को लिख दीजिए। कॉपी में ज़्यादा काट कूट नहीं करना, ठीक है, गलत नहीं करना है, चीस चास नहीं करना है, सफ़ा सफ़ा लिखना है और आराम आराम से लिखना है। ज़्यादा घबराने का बात नहीं, आराम आराम से लिखिए। 4 पेज 3 पेज भी लिखेंगे तब भी चलेगा, 4 पेज लिखना जरूरी नहीं। अगर आप सही लिख पाते हैं, अगर आप इतना सही से जितना हम बताएं उतना आप लिख पाते हैं तो 3 पेज में अगर हट जाता है तो 3 पेज आपके लिए काफ़ी है 15 नंबर के लिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी शक्तियाँ और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है, चाहे वह कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी, दवा उद्योग या अन्य कोई भी उद्योग हो। सरकार और निजी क्षेत्र को निरंतर विकास और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन जारी रखना चाहिए। तो इस तरह से आप चाहे तो निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को, ताकि सपोर्ट मिल सके। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका भी भला हो, आप अच्छे से अच्छे चैनल के साथ बेहतर तरीके से तैयारी कर सके सभी सेमेस्टर का और आप अच्छे मार्क्स ला सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दे। वीडियो पर हाइप का सिस्टम है तो आप लोग वीडियो को हाइप भी जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है। एक काम आपको हम देते हैं अपने तरफ से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे आपके दोस्त भी पढ़ सके, जो आपके जानने वाले वो भी पढ़ सके, सीख सके। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।